हेलो एवरीवन। तो 17 जुलाई के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। सभी शिफ्ट की जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो विराट और चंद्रवीर जी का आज एग्जाम था, तो उनसे हमने सारे क्वेश्चन कंफर्म कर लिए। सारे एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है आपके और सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इसी वीडियो में। और जीके के और मैथ्स के हमें सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं जो भी टॉपिक्स थे। और आज की शिफ्ट में एक रेयर बात रही, देखिए 3 क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं अभी वही सेम रिपीट हो गए हैं। जो 12 जुलाई से अभी तक एग्जाम चल रहा है उसी के 3 क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुके हैं, तो वो क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आया था ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं उसे। स्पेलिंग से क्वेश्चन आया था आपका, सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी और यही इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है और यही क्वेश्चन रिपीट भी है। ठीक है, स्पेलिंग का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सैटेलाइट और अभी भी आया ये, शायद 13 या 14 जुलाई के बीच में क्वेश्चन आया था। एरर के 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन से था, एक सुपरलेटिव डिग्री। वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया होता, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना था। मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि डिग्री क्वेश्चन 12 पूछे जा रहे हैं। तो कल अगर आपका एग्जाम है लास्ट, जो कि कल डे है हमारा, तो कल भी आपका एग्जाम है, तो एक बार डिग्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाए, मतलब समझ लीजिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रपोजिशन से फिक्स प्रपोजिशन था, फॉर, टू, इंग्लैंड, ये होता है, मतलब फिक्स नहीं कह सकते, नॉन फिक्स प्रपोजिशन है ये अपनी। जैसे किसी जगह की तरफ जा रहे थे, टू इंग्लैंड, ठीक है, उससे पहले फॉर यूज़ कर रखा था, उन्होंने बताया कि फॉर के बाद इंग्लैंड का यूज़ रखा था, तो वो गलत है, फॉर नहीं आएगा, टू। किसी जगह की तरफ जाते हो, टू इंग्लैंड, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे टाइप था, टू इंग्लैंड का उपयोग होना था। और सुपरलेटिव डिग्री वाला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जैसा उन्होंने बताया मैं आपको वैसा बता रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग कुछ और एरर हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं और पार्ट में एरर पता हो तो आप बता सकते हैं कि कोई और क्वेश्चन आया था और कुछ और कॉन्सेप्ट था। फिलअप से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। वर्ब से एक क्वेश्चन बताया उन्होंने, कंडीशनल सेंटेंस से बताया और टेंस से बताया, फिलअप से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट आपके मोटिव का सिनोनिम पूछा हुआ था। मोटिव मतलब कोई इंटेंशन, रीज़न है। इंटेंशन आपका ऑप्शन में गिवन था, ये आंसर होगा। फैटिग्ड से आपका एंटोनिम था, फैटिग मतलब थकावट, टायर्ड, टायर्डनेस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम था या सिनोनिम था वो पता नहीं मुझे, ठीक है, शायद इसका एंटोनिम पूछा था। फैटिग मतलब टायर्ड होता है, तो आपका क्या होगा, एक्टिव होगा आदमी जो, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, या भी बोलते हैं एनर्जेटिक कह सकते हैं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है इसका सिनोनिम था एंटोनिम था, वो आप बता दीजिएगा क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। तो टायर्ड मैंने इसका सिनोनिम लिख दिया, ठीक है। ये पैसेज से आपका 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पैसेज थोड़ा लंबा था पढ़ने में, ठीक है, लेकिन ईजी लैंग्वेज थी। उन्होंने बताया, दोनों ने ये बताया कि ईजी लैंग्वेज थी, ऐसी मुश्किल लैंग्वेज नहीं थी। वो लोग भी टेक्स्ट बुक का यूज़ करते थे कि टेक्स्ट बुक में ऐसा पैसेज वो देख चुके थे, सेम पैसेज आया था। बीरबल के और पैसेज था, ईजी पैसेज था। एग्जॉस्टिव जो था उसका आपसे सिमिलर वर्ड पूछा था पैसेज में, तो टायर्ड, वॉर्न आउट आपका सिंपल था। नेक्स्ट आपका वर्ब फॉर्म पूछा था एक्टिविटी का। एक्टिविटी का वर्ब फॉर्म क्या होता है, एक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा था नरेशन वॉइस के, ईजी क्वेश्चन पूछे थे 2। नरेशन वॉइस तो ईजी रहता है। तो पैसेज था, जैसे देख रहे थे हम, पैसेज मॉडरेट लेवल चल रहा था। उन्होंने बताया पैसेज बस लंबा था थोड़ा, बट उसकी लैंग्वेज ईजी थी, समझ जाने लायक थी, ठीक है। दोनों ने बताया, एक ने बताया शायद 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, एक ने बताया 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ईजी आई आपकी इस शिफ्ट में। जैसे हमने देखा शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में थोड़ा मॉडरेट लेवल एग्जाम रहा, लेकिन इसमें थोड़ा ईजी देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रागा पार्ट के बारे में। तो रागा में देखिए पहले जीके क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से पूछे गए थे। फर्स्ट आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, मोतियाबिंद कैटरैक्ट्स किस अंग में होता है। तो किस अंग में होता है मोतियाबिंद, सबको पता होगा, आई में होता है, आँखों में। अशोक किस वंश के हैं, तो काफ़ी इजी था, मौर्य वंश से रिलेटेड अशोक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले पूछा जा चुका है, तो कौन है, जनरल विपिन रावत जी हैं। हिमा दास रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, हिमा दास कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है, असम की हैं ये। इंडिया को हराकर T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, 2020 का, ठीक है। तो अभी इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि मैसेज जो काम के नहीं होते, कंप्यूटर से रिलेटेड था, कुछ क्लियर क्वेश्चन नहीं पता चला, ऐसे ही था क्वेश्चन कि जो स्पैम मैसेज होते हैं, फ्रॉड मैसेज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम मैसेज कहते हैं। आपने देखा होगा मैसेज ऐप पे या फिर जीमेल पर भी लिख के आता है स्पैम मैसेजेस, तो वैसा क्वेश्चन था ये। नॉन वर्बल के 4 इजी क्वेश्चन आए थे। उन्होंने बताया एसएससी में जैसे आते हैं इजी क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे नॉन वर्बल क्वेश्चन। जैसे हमने देखा 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल थे, 2 क्वेश्चन ईजी लेवल थे, नहीं इस बार ईजी पूछे गए नॉन वर्बल क्वेश्चन। मैथ्स के बताया उन्होंने कितने 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन सॉरी आए थे। एक क्वेश्चन परसेंटेज था, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी तो आपके लिए ज़रूर मुश्किल होगा ये, ठीक है। लेकिन उनमें से एक ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी थी, एक ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था।
उन्होंने खुद ही बताया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी थी। लेकिन एक ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आसान था, मतलब साइन थीटा का वैल्यू दे रखी थी साइन थीटा की। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो आपसे सिंपल पूछ रखा था कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा थोड़ा सा भी। पी बाय एच है तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, और टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते थे। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, साइन थीटा तो दिया था लेकिन आगे क्या पूछा था ये कंफर्म नहीं, लेकिन साइन थीटा पी बाय एच होता है ये बताया उन्होंने। उसके आगे कुछ पूछा हुआ था कॉस थीटा इंटू समथिंग करके, तो ईजिली आ सकता था अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रूल्स पढ़े थे तो। मेंसुरेशन का सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो प्रोबेबिलिटी का हुआ है। और जो मैंने नोट्स डाले थे उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। मिनिमम एक ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मिनिमम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/4, और ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया था। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और टाइम टेकिंग था। ठीक है, दोनों ने एक ही बात बताई कि मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन में उन्होंने 2 से 3 मिनट वेस्ट कर दिए, लेकिन वेस्ट क्या कर दिया उन्होंने बताया कि हमने पहले पूरा अटैम्प्ट कर लिया था लेकिन लास्ट में टाइम बच गया था, तो फिर हमने मिक्सचर एलिगेशन में टाइम दिया। तो एंड में जब टाइम देते हैं तो हो ना हो तो हमें दिक्कत की बात नहीं लगती, लेकिन हम अगर बीच में टाइम वेस्ट कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, 4 क्रॉप्स के नाम जैसे आलू, प्याज और धनिया दे रखा। धनिया ऑड वन आउट करा उन्होंने क्योंकि बाकी जो 3 क्रॉप्स थी वो ज़मीन के अंदर उगती हैं, एक क्रॉप ज़मीन के ऊपर उगती है, उसमें से था। एक रैंकिंग से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बताया कि ऊपर से आपकी बता रखा था पोजीशन क्या है और टोटल नंबर ऑफ जो लाइन में टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, जो जितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है लाइन में वो बता रखा था। तो आपको नीचे से पोजीशन बतानी थी। ठीक है, सिंपल। ब्लड रिलेशन से एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन पता चल गए। जीके के 6 ही 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन तो मिल ही गए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और जो रागा का ओवरऑल लेवल पता चला है, रागा आपकी ईजी रही इस बार। ठीक है, ये शिफ्ट मेरे ख्याल से अभी जैसे देख रहे हैं 15-16 तारीख से जो चल रहे हैं उनमें सबसे इजी शिफ्ट रही है। कि जब मैंने 2 लोगों से पता करा और दोनों ने बोला कि इजी आया, ऐसा कुछ हार्ड नहीं आया था, सब बेसिक था। अपनी थोड़ी बस जो मैथ का पार्ट है, थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ की पार्ट था। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपके लिए अपने आप ही वो कैलकुलेटिव बन जाएगा अगर आप उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सिंपल था, परसेंटेज का क्वेश्चन में बताया सिंपल क्वेश्चन आए थे, और प्रॉफिट लॉस का सिंपल क्वेश्चन आया। तो ओवरऑल लेवल लेके चलूँ तो जो रागा था वो इजी आया, इतना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1, उनके कंपैरिजन में इजी रहा है। तो अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो आप मैसेज कर दीजिएगा रिव्यू के लिए, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता है, चाहे वो इंग्लिश का है या फिर जीके का है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।